नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिम एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण जो है शुरू करने जा रहे हैं। हिंदी व्याकरण की भूमिका जो है, इम्पोर्टेंस जो है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे स्टेट की होगी या कोई भी हो गई, या फिर HP का टेट, इन सब के लिए जो है हिंदी ग्रामर की जो है महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस या भूमिका रहती है। तो आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। तो आज हम जो है संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वह विकारी शब्द जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को जो है अंग्रेजी भाषा में नाउन कहा जाता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव आदि के नाम के बोध को जो है संज्ञा कहा जाता है। अर्थात संज्ञा का अर्थ नाम होता है। संज्ञा जो है 5 प्रकार की होती है। आइए इसके प्रकार देखते हैं। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहला इसका प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। तो वह शब्द संज्ञा जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम राम, श्याम, मनोहर, शैलेंद्र आदि। स्थानों के नाम पटना, वाराणसी, भारत, जापान इत्यादि। नदियों के नाम गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि। वस्तुओं के नाम रामायण पुस्तक, साइकिल, वाहन, कलम इत्यादि। तो जो भी निश्चित या किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जिसमें भी बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसके बाद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में वह शब्द जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है। तो किसी की संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी, तो प्राणी तो कोई भी हो सकता है। जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य भी एक जाति है। जैसे लड़का, लड़की, औरत, आदमी, पशु, पक्षी, जैसे घोड़ा, गाय, तोता, कबूतर। ऐसे ही वस्तु की बात करें तो घड़ी, मेज, कुर्सियाँ, कप, प्लेट आदि। स्थान की बात करें तो नदी, कोई भी हो सकती है नदी, ये एक जातिवाचक संज्ञा है। पर्वत, कोई सा भी पर्वत हो सकता है। भवन, शहर आदि। पद या व्यवसाय की बात करें तो शिक्षक, मंत्री, लेखक आदि। प्राकृतिक घटनाएं जैसे तूफान, वज्रपात, वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी इत्यादि, ये सब जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा। वह शब्द जिसके माध्यम से किसी द्रव्य पदार्थ, तो ध्यान दीजिएगा, द्रव्य पदार्थ का बोध होता है ना, जिसे मापा या तोला जा सके परंतु गणना न की जा सके, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे धातु या खनिजों के नाम लोहा, सोना, चांदी। ध्यान देना कि लोहा, सोना, चांदी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद खाद्य पदार्थों की बात करें तो दूध, पानी, घी, ये जो सब द्रव में पाया जाता है, द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, वो सब जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट इसका चौथा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। वह संज्ञा जिसके माध्यम से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के एक समूह का बोध होता है। जहाँ पे मतलब कि किसी ग्रुप का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह, परिवार, सेना, भीड़ आदि। वस्तुओं का समूह देखें तो गुच्छा, पुंज, श्रृंखला आदि, ये सब जो है समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद इसका लास्ट पॉइंट है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा वह शब्द जिसके माध्यम से किसी भाव, दशा, गुण, धर्म या कार्य का बोध हो।
तथा जिसकी गणना ना की जा सके। ध्यान देना कि जिसकी गणना ना की जा सके भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे लोभ, क्रोध, शैशव, धैर्य, बुढ़ापा, बचपन, पढ़ाई इत्यादि, इसकी जो है गणना नहीं की जा सकती है, तो ये एक भाव है, तो इसे जो है भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय में प्रत्यय लगाकर भी होता है। जैसे, तो आइए इसके उदाहरण देखते हैं। भाववाचक संज्ञा को पहचानने के प्रमुख चिन्ह, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनमें से जो है किसी भी परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाता है। तो जैसे पशु शब्द है एक, तो उसमें तो प्रत्यय लगा दिया जाए तो पशुत्व बन जाता है, तो पशुत्व जो है एक भाव है। जैसे लड़का, तो इसमें पन प्रत्यय लगा दिया जाए तो लड़कपन बन जाता है, लड़कपन जो है एक भाव है। जैसे इसके बाद है भक्त, ई प्रत्यय लगाकर बनता है भक्ति, तो किसी चीज़ की भी, किसी ईश्वर की भक्ति करना, ये जो है एक भाव है। नौकर, ई प्रत्यय लगाकर नौकरी, तो किसी की नौकरी करना जो है एक भाव है। इसके बाद बूढ़ा, आपा प्रत्यय लगाकर बुढ़ापा, तो बुढ़ापा भी एक भाव है। मित्र, ता प्रत्यय लगाकर मित्रता। पंडित, आई पंडिताई। इसके बाद है कि सर्वनाम से, पिछला था जातिवाचक संज्ञा से, तो ये सब जो है जातिवाचक संज्ञा है। जैसे पशु, लड़का, भक्त, नौकर, बूढ़ा, मित्र, पंडित, तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है प्रत्यय लगाकर। इसके बाद है नेक्स्ट, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। सर्वनाम जैसे अपना, पराया, अहम, सर्व, मम, ये सब जो है सर्वनाम है। ठीक है, इसमें अपना में जो है तो प्रत्यय लगा दिया जाए तो अपनत्व बन जाता है, तो अपनत्व की भावना जो है, अपनत्व जो है एक भाव है। परायापन प्रत्यय लगा दिया जाए तो परायापन। अहंकार प्रत्यय लगा दिया जाए तो अहंकार। सर्व, स्व प्रत्यय लगा दिया सर्वस्व। ममता और तव लगा दिया जाए तो ममता बन जाता है, ममत्व बन जाता है। इसके बाद विशेषण से जो है भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। विशेषण ये साफ, मीठा, मधुर, खट्टा, लाल, मधुर, तो साफ में आई प्रत्यय लगा दिया जाए तो बन जाता है सफाई। मीठा, आस, मिठास, ये जो है भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि मिठास में जो है कौन सी संज्ञा है, या मीठा का जो है भाव पूछ लिया जाता है, तो मीठा का भाव मिठास, मधुर का भाव माधुर्य, खट्टा का भाव खट्टापन, लाल का लाली, मधुर का मधुरता, ये याद रखना, इम्पोर्टेंट है ये। तो इसके बाद है कि क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। क्रिया जैसे खेलना, बनाना, चुनना, घबराना, तो खेलना में अ प्रत्यय लगा दिया जाए खेल बन जाता है, तो ये एक भाव है। बनाना में आवट तो बनावट, चुनना में आव तो चुनाव, घबराना में आहट तो घबराहट, तो घबराना का जो भाव है वो है घबराहट, ये सब याद रखना। अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, जैसे अव्यय भीतर, समीप, परस्पर, निकट, तो भीतर में ई प्रत्यय लगा दिया जाए तो भीतरी बन जाता है। समीप में यह तो सामीप्य, परस्पर में एक तो पारस्परिक, निकट में ता प्रत्यय लगा दिया जाए तो निकटता, ये सब बन जाता है। इसके बाद संज्ञाओं का प्रयोग, तो देखते हैं संज्ञाओं का प्रयोग। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर, ठीक है, कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के स्थान पर जो है जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग भी किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के स्थान पर जो जातिवाचक संज्ञा, जैसे जातिवाचक संज्ञा है पुरी, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी जगन्नाथपुरी, ये किसी जगह का नाम है। या जैसे देवी, तो देवी दुर्गा हो, दुर्गा देवी, तो ये दुर्गा माता का जो है इसमें
किसी विशेष व्यक्ति का जो है वर्णन किया है, तो जैसे दुर्गा, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। दाऊ, कृष्ण के भाई बलराम। संवत, विक्रमी संवत। भारतेंदु, बाबू हरिश्चंद्र के लिए भारतेंदु की उपाधि दी गई, तो बाबू हरिश्चंद्र, तो ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे गोस्वामी, गोस्वामी तुलसीदास जी को कहा जाता है। फिर इसके बाद है कि अनेक सी योग रूढ़ संज्ञाएं मूल रूप से जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के रूप में प्रयुक्त होती हैं, जैसे गणेश, हिमालय, गोपाल इत्यादि। तो ये जातिवाचक संज्ञाएं होते हुए भी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में प्रयोग होती है, जैसे गणेश, हिमालय, हिमालय पर्वत, गोपाल इत्यादि। इसके बाद है व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के स्थान पर प्रयोग, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक अनेक व्यक्तियों के अर्थ में होता है। ऐसा किसी व्यक्ति का असाधारण गुण या विशेषता दिखाने के लिए किया जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है, जैसे गांधी अपने समय के कृष्ण थे, तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है ममता हमारे घर की लक्ष्मी है। आशुतोष कलयुग के भीम है। इसके बाद है भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के स्थान पर प्रयोग। तो जातिवाचक संज्ञा के स्थान पर जो भाववाचक संज्ञा का प्रयोग कब होता है, तो कभी कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है, जैसे ये सब कैसे अच्छे पहनावे हैं। यहाँ पहनावा भाववाचक संज्ञा है, किंतु प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में हुआ है। पहरावे से पहनावे के वस्त्रों का बोध होता है। संज्ञा के रूपांतरण, लिंग, वचन और कारक में संबंध। संज्ञा विकारी शब्द है। विकार शब्द रूपों को परिवर्तित अथवा रूपांतरित करता है। संज्ञा के रूप लिंग, वचन और कारक चिन्हों पर सर्ग के अनुसार परिवर्तित होते हैं। लिंग के अनुसार, लिंग के आधार पर संज्ञाओं का रूपांतरण कैसे होता है, तो लड़का पढ़ता है, तो अगर लड़की होगी तो लड़की पढ़ती है। इन वाक्यों में लड़का पुल्लिंग है जबकि लड़की स्त्रीलिंग है। वचन के अनुसार, वचन के आधार पर संज्ञाओं का रूपांतरण, लड़की पढ़ती है, लड़कियां पढ़ती हैं। इन वाक्यों में लड़की एक के लिए और लड़कियां शब्द एक से अधिक के लिए प्रयोग हुआ है, जैसे लड़की एक वचन और लड़कियां बहुवचन। कारक के विभक्ति चिन्हों के अनुसार कारक के विभक्ति चिन्हों के अनुसार आधार पर संज्ञाओं का रूपांतरण। लड़का खाना खाता है, लड़के ने खाना खाया, तो लड़के ने जो है यहाँ पे कारक चिन्ह है। इन वाक्यों में लड़का खाता है में लड़का पुल्लिंग एक वचन है और लड़के ने खाना खाया में भी लड़के पुल्लिंग एक वचन है, परंतु दोनों के रूप में भेद है। इस रूपांतरण का कारण कर्ता कारक चिन्ह ने है। तो यहाँ देखिए ने जो है कारक चिन्ह इसमें लगाया गया है। जैसे पहले था कि लड़का खाना खाता है, तो दूसरे में इसने कारक चिन्ह लगा कर दिया कि लड़के ने खाना खाया, जिससे एक वचन होते हुए भी वे लड़के रूप हो गया है। बिना कारक चिन्ह के लड़के खाना खाते हैं। कारक चिन्हों के साथ अगर कारक चिन्ह लगा दिया जाए, लड़कों ने खाना खाया। तो ये था हमारा आज का पहला टॉपिक, संज्ञा। तो इसके बाद जो है हम दूसरी वीडियो लेकर जल्दी ही आएंगे, तो तब तक आप ये रिवाइज़ कीजिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।